अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एहसान टीवी और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान। कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है। किस्मत क्या है? रहमत खुदाबंदी, अल्लाह की जानिब से मुश्किल वक्त में मदद और इंतहाई गैर मुवाफिक हालात का इंसान के हक में तब्दील हो जाना किस्मत कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के 5 सीजन्स के दौरान दिखाए गए ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जबकि ऐसा लग रहा था कि अर्तुगरुल गाजी को शहादत नसीब होने को है, लेकिन अल्लाह की ऐन वक्त पर मदद जो इस पाक ज़ात ने अपने बंदों के ज़रिए अर्तुगरुल तक पहुँचाई, उस करीम ज़ात ने इस बहादुर को हर बार बचा लिया। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अर्तुगरुल की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 1, अल्लाह के वली। 5वें सीज़न में जब एक रोज़ मंगोल काई कबीले में दाखिल होते हैं तो उनका एक सिपा सालार अर्तुगरुल के मरकज़ी खेमे में दाखिल होकर बदतमीज़ी करता है और अलबेगाए खातून की जानिब हाथ बढ़ाता है तो अर्तुगरुल अपनी तलवार से इसका हाथ काट देते हैं, जिस पर वो सिपा सालार अर्तुगरुल से जल्द इंतकाम लेने के लिए लौट कर आने का कहकर चला जाता है। चंद दिन बाद मंगोल अर्तुगरुल पर हमला करके इस बहादुर जंगजू को पकड़ लेते हैं और इंतहाई सफाकियत से घोड़ों के पीछे बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। मंगोलों का इरादा अल-बास्ती के ज़रिए अर्तुगरुल को शहीद करने का था, लेकिन चंद अल्लाह के वली अचानक ज़ाहिर होते हैं और अर्तुगरुल को इस भयानक सूरत हाल से बचा लेते हैं। नंबर 2, गनी। दूसरे सीज़न में जब अर्तुगरुल मंगोलों के चुंगल से आज़ाद होने में कामयाब होता है तो ज़ख्मी हालत में एक जगह इस मर्द मुजाहिद के जिस्म की तवानाई जवाब दे जाती है और एक मंगोल अर्तुगरुल तक पहुंच जाता है, लेकिन जंगलात और गारों का बासी गनी ऐन इस वक्त वहां पहुंचा और अर्तुगरुल को न सिर्फ इस वहशी मंगोल से बचाया बल्कि इसे छुपाकर एक महफूज गार तक भी ले जाता है, जहां इसने अर्तुगरुल का बेहतरीन इलाज भी किया और इस अजीम किरदार के जिस्म की तवानाई बहाल होने तक इसे अपने पास रखा। नंबर 3, बामसी। तीसरे सीज़न में जब अर्तुगरुल भानली बाज़ार की तजारती अमूर पर बात करने के लिए कराचाइसर जाता है तो गवर्नर का ख़ास कमांडर वैस्यालुस एक साजिश के तहत गवर्नर की बेटी जो किसी दूसरे शहर से आ रही थी इसे रास्ते में ही इस पर हमला कर देता है और इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगा देता है। बमसी को गवर्नर की बेटी हलीना ज़ख्मी हालत में मिलती है और वो इसे इलाज के लिए हानली बाज़ार ले आता है, जहां आर्तुक बे इसका इलाज करते हैं। करीब था कि गवर्नर अर्तुगरुल को शहीद कर देता। अर्तुगरुल गाजी गवर्नर से एक दिन की मोहलत लेकर खुद किले में गवर्नर के साथ रहने का कहकर अपने सिपाहियों को हलीना की तलाश के लिए भेजते हैं। बमसी जो कि अनजाने में हलीना को पहले ही हानली बाज़ार ला चुका था, इसलिए सिपाहियों को वापस आते ही इसे खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ता है और वो अगले रोज़ गवर्नर की बेटी हलीना को किले वापस ले जाते हैं और अर्तुगरुल को बाज़याब करवा लेते हैं। नंबर 4, सैलजन खातून। अर्तुगरुल गाजी का दूसरा सीज़न 2 कबाइल के इत्तेहाद की वजह से बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार रहा। दुश्मनी, गद्दारी और हसद जैसे मौक़ा पल पल में हालात को मुश्किल से मुश्किल तर बनाते गए और एक वक्त अर्तुगरुल गाजी पर तोतेकिन के कत्ल का झूठा मुकदमा चलाकर इनके सर कलम कर दिए जाने की सज़ा भी सुना दी गई। किसी भी किस्म की मुज़ाहमत से बचने के लिए अर्तुगरुल के सिपाहियों को कबीले से दूर रखने को यकीनी बनाने की कोशिश भी की गई। ताहम सैलजन खातून की खुसूसी कोशिश से बमसी, दुआन और तुर्गत को छुपाकर कबीले लाया गया और ऐन इस वक्त जब अर्तुगरुल का सर कलम होने वाला था, सैलजन के इशारे पर अर्तुगरुल के सिपाही बाहर आए और इस गैर मुनसफाना अमल को रोक दिया गया। ये इस मुश्किल में अर्तुगरुल को निकालने के लिए बहुत से लोगों का किरदार था, लेकिन सैलजन जो कि सिपाहियों को अंदर लाने में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए यहाँ सैलजन एक ख़ास अहमियत की हामिल है। नंबर 5, दुआन। पहले सीज़न में जब हलफ का आमिर अल-अज़ीज़ हलीमा से ज़बरदस्ती निकाह के लिए इसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो रास्ते में अर्तुगरुल हलीमा को आज़ाद करवाते हुए अल-अज़ीज़ के सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाते हैं
ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے سے منع کیا ہوتا ہے، لیکن دوعان سے رہا نہیں جاتا اور وہ بمسی کو لے کر ارطغرل کے پیچھے آتا ہے۔ اور جب ارطغرل العزیز کو حقیقت سے روشناس کروانے کے بعد غدار سپاہیوں سے لڑنے میں مصروف ہوتا ہے تو یہ سپاہی وہاں پہنچ کر اپنے سپہ سالار کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور دشمن کو نشانہ عبرت بناتے ہیں۔ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ارطغرل اپنے سپاہی بمسی اور دوعان سے ملتا ہے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔